आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि क्लास टेंथ में सबसे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका अनसीन पैसेज, या जिसको हिंदी में कहा जाता है अपठित गद्य। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन के विषय में चर्चा कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग अनसीन पैसेज पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में ट्रांसलेशन पर भी चर्चा करेंगे। इसमें ये प्रयास किया गया है कि पहले हम जो स्टार्ट करें वो स्टार्ट उस स्थिति से करें कि 2024 में जो हमारा पेपर आए हुए हैं उन 2024 के पेपर में किस प्रकार से अनसीन पैसेज आए उस पर जरा हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में पहले 24 के सातों सेट पे चर्चा करेंगे, फिर 23 के सातों सेट पे चर्चा करेंगे, फिर 22 के, इस प्रकार से करेंगे जिससे कि हमारी बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो इसी क्रम में चर्चा करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज की इस स्थिति पर। क्या है जरा उसको हम लोग चर्चा करें। ठीक है, देखिए जरा यहां पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले स्थिति क्या है तो जरा हम लोग चर्चा करें। ये 2024 का आपका पेपर है ना। ये साथ में हम लोग रखेंगे जिससे कि कम से कम आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो, कि आपको साथ ही साथ दिखता भी रहे कि हाँ भाई पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है और किस प्रकार की ठीक है। जैसा हमने आपको बताया ये 2024 का पेपर है, ऐसा हम इधर कर देते हैं। देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करें तो देखिए आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि इंग्लिश का जो पेपर है वो दो पार्ट्स में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। पार्ट ए में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट जो आपका बी है उस पार्ट्स बी में आपके अन्य क्वेश्चन, ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का, और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पर, जहाँ पर किस तरह की स्थिति है जरा उसको देखते हैं ना। देखिए भाई, क्या कहा गया है पहले जरा समझते हैं हम। सब कुछ प्रॉपर है, मुझे लग रहा है किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि आपसे कहा गया है और स्थिति किस प्रकार से है जरा उस पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है, हमारे साथ स्थिति इस प्रकार से है। ठीक, देखिए क्या कहा गया। प्रश्न में आपसे कहा गया है, देखिए क्या है प्रश्न उसको देख लेते हैं। देखिए क्या कहा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले आपसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को रीड माने पढ़ना है, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, पैसेज माने गद्यांश को, केयरफुली माने ध्यानपूर्वक, एंड माने और, चूज माने चुनना है, द करेक्ट माने सही, ऑप्शन माने विकल्प, टू माने के को, और आंसर माने उत्तर देना, द क्वेश्चंस माने प्रश्नों का, दैट फॉलोज माने कि जो कि नीचे है। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए क्लास टेंथ में लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है और क्लास ट्वेल्थ में लेवल थोड़ा अप हो जाता है ना। देखिए क्या कहा गया, पहले हमारे पास अनसीन पैसेज में किस तरीके से प्रश्न है जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए अंग्रेजी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या होती है सर हमको यही नहीं समझ में आता ये कह क्या रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमने कहा, तो थोड़ा सा हम स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं। देखिए
ठीक है, क्लियर है। पहले कहा गया व्हेन, व्हेन माने जब, व्हेन माने क्या होता है, जब। ठीक है, वी माने हम, एंटर माने प्रवेश करते हैं, व्हेन माने जब या कब। अब जब इनिशियल स्टार्टिंग हुई तो व्हेन हो गया, व्हेन माने जब, व्हेन माने जब, वी माने हम, एंटर माने होता है प्रवेश करना, एंटर माने क्या होता है, प्रवेश करना। न्यूयॉर्क माने न्यूयॉर्क, और शब्द है हार्बर, क्या है शब्द, हार्बर, HARBOUR। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। आप सभी लोग जानते होंगे कि बंदरगाह किसे कहा जाता है, जहां पर समुद्री जो जहाज हैं जो आते जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। तो वेन माने जब, वी माने हम, एंटर माने प्रवेश करते हैं, न्यूयॉर्क माने न्यूयॉर्क में, हार्बर माने बंदरगाह पर, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं। द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट माने पहली, थिंग माने वस्तु, वी माने हम, सी माने देखते हैं, क्या देखते हैं, इज माने है, स्टैच्यू, शब्द आ गया स्टैच्यू, स्टैच्यू, स्टैच्यू का अर्थ हो गया मूर्ति, स्टैच्यू का अर्थ क्या हो गया, मूर्ति। ऑफ माने की, किसकी मूर्ति है, लिबर्टी, लिबर्टी अगर देखा जाए तो ये क्या है, लिबर्टी, लिबर्टी को अगर देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या कहा गया, वेन वी एंटर, जब हम प्रवेश करते हैं न्यूयॉर्क हार्बर, न्यूयॉर्क बंदरगाह पर, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, वी सी हम देखते हैं, इज माने है, द स्टैच्यू माने मूर्ति, ऑफ लिबर्टी माने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की मूर्ति है, देखते हैं। वॉट माने क्या, इम्प्रेस, शब्द है आपका इम्प्रेस, इम्प्रेस माने होता है प्रभावित करना, क्या होता है, प्रभावित करना। वॉट माने क्या, इम्प्रेस माने प्रभावित करना, अस माने हमें, हमें प्रभावित करना, क्या हमें प्रभावित करता है, मोस्ट माने सबसे अधिक, इज माने है, इट्स माने इसका, और साइज कहते हैं आकार, इसका साइज, साइज कहा जाता है आकार के लिए, साइज किसके लिए कहा जाता है, आकार के लिए। एंड मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस कहा जाए, मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है, वो सुंदरता के लिए प्रयोग, सुंदरता, या जिसको कहते हैं आकर्षक, अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, उसके लिए आकर्षक, कोई मूर्ति वगैरह है, कोई वस्तु है, उसके लिए हम मैग्निफिकेंस शब्द का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हैव, यू, एवर, एवर माने कभी, वंडर्ड, वंडर्ड माने आश्चर्यचकित करना होना, वंडर माने आश्चर्यचकित है, एवर माने हमेशा, वंडर, WONDER, वंडर माने आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य होना। हैव यू एवर, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम्हें कभी ये आश्चर्य हुआ है कि हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे, इट केम टू, यह आई, दे देयर माने वहां, यह वहां कैसे आई। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति, वाज अ गिफ्ट, गिफ्ट कहा जाता है उपहार, गिफ्ट किसे कहा जाता है, उपहार। जो स्वतंत्रता की मूर्ति थी ना, वो क्या थी, एक उपहार थी, क्या थी, उपहार थी। किसका उपहार थी, उस पर जरा सुन लेते हैं। फ्रॉम माने से, पीपुल माने लोग, फ्रांस माने फ्रांस, फ्रांस के लोगों का, टू मार्क, मार्क माने निशान लगाना या निशानदेही, द 1,100 ईयर,
100 साल एनिवर्सरी। एनिवर्सरी अगर हम कहें तो शब्द एनिवर्सरी क्या है? एनिवर्सरी, एनिवर्सरी कहते हैं सालगिरह। आजकल बहुत मनती है एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी। तो ये क्या है? यह क्या था? 100 साल किसकी एनिवर्सरी? सालगिरह ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कहते हैं स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस। अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह पर ये क्या था? ये एक उपहार था। किनका? फ्रांस के लोगों का। ठीक है। इन 1869 1869 में स्कल्प्टर, स्कल्प्टर कहते हैं मूर्तिकार। स्कल्प्टर क्या कहते हैं? मूर्तिकार। मूर्ति बनाने वाले को स्कल्प्टर कहते हैं, मूर्तिकार। इन 1869 1869 में स्कल्प्टर फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी, मूर्तिकार फ्रेडरिक फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी, बिगेन माने शुरू किया, टू प्लान माने योजना, हिज माने अपना, कंसेप्ट कहे धारणा। कंसेप्ट किसको है? धारणा। प्लान किसके लिए कहते हैं? प्लान कहते हैं यू। कंसेप्ट का अर्थ क्या होता है? धारणा। फॉर माने के लिए, और मोनूमेंट, मोनूमेंट माने स्मारक। क्या कहा गया? इन 1869 1869 में स्कल्प्टर मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी ने बिगेन माने शुरू किया, द प्लान टू प्लान माने योजना बनाने का, हिज माने अपना, कॉन्सेप्ट माने अवधारणा, फॉर द मोन्यूमेंट माने स्मारक, स्मारक के लिए अपनी अवधारणा की योजना को शुरू किया। बार्थोल्डी इनविजन्ड, इनविजन्ड, इनविजन्ड शब्द होता है कोई चीज यदि किसी के अनुरूप है तो वहां पर इनविजन्ड का प्रयोग करें, अनुरूप। ठीक है। लिबर्टी माने स्वतंत्रता को, एज अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, एंड प्राउड, प्राउड माने गर्व करने वाला, फिगर माने चित्र, वन माने एक, हु माने जो, परसोनिफाइड, परसोनिफाइड क्या है? परसोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण, अर्थात मानव का जिस प्रकार से, है ना, जैसे आपने सुना होगा कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो ये जो फूल का हंसना, फूल कभी हंसते नहीं है, हंसना मानव का गुण है। तो ये क्या हुआ है? मानवीकरण हो गया। तो क्या कहा गया? बार्थोल्डी इनविजन्ड, बार्थोल्डी ने इनविजल्ड, विजन्ड लिबर्टी, बार्थोल्डी ने स्वतंत्रता के अनुरूप, स्वतंत्रता को कैसे माना? एज अ स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर, एंड प्राउड फिगर, और गौरव करने वाले चित्र के रूप में, वन माने एक, हु माने जो, परसोनिफाइड जो कि मानवीकरण करेगी, नॉट ओनली मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, जो कि न केवल पुरानी ग्रीस की जो देवी थी उनको मानवीकरण करेगी, बट ऑल्सो लेकिन भी, वर्किंग माने काम करने वाले, मैन माने आदमी, एंड वुमेन माने औरतों को, ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान के। ये जो मूर्ति है न केवल ग्रीक की जो देवी है उस देवी को मानवीकरण करेगी या उस देवी को प्रदर्शित करेगी, बल्कि आजकल के व्यक्तियों को भी, काम करने वाले जो महिला और पुरुष हैं उनको भी क्या करेगी? ये प्रदर्शित करेगी। फाइनली अंत में इन 1884 1884 में द वर्क वाज फिनिश्ड, जो कार्य था वो कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिनिश्ड माने समाप्त होना।
अब देखो पहले तो एक चीज समझ लीजिए, आप पहले मैं जरा साइड में हो जाता हूं और आप क्या करिए, इनको नोट कर लीजिए कि भाई ये वर्ड मीनिंग किस तरीके से, ठीक है, हो गया। चलिए अब दूसरा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है आपको, को भी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़े, ठीक है, कहानी समाप्त है हमारी। चलो अब इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है, और टोटल इसी को ले आते हैं इसके लिए। क्या है देखो, अब पहला प्रश्न है, आप लोग बताएंगे जरा। पहला प्रश्न क्या है, वेन माने जब, वी माने हम, एंटर माने प्रवेश करते हैं, न्यूयॉर्क माने न्यूयॉर्क में, हार्बर माने बंदरगाह पर। जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी, जो पहली वस्तु जो हम देखते हैं, इज माने है क्या है, स्टैच्यू ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन की मूर्ति आप देखते हैं, या स्टैच्यू ऑफ गॉडेस वीनस, देवी वीनस की मूर्ति देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की मूर्ति देखते हैं, या स्टैच्यू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, या देवी लक्ष्मी की मूर्ति देखते हैं। अब आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा भाई, क्या देखते हो आप। तो पैसेज जो पढ़ा है उसमें एक ही चीज आई है कि जब हम आते हैं ना, तो सबसे पहले अब देखिए क्या है यहाँ पर, समझते हैं जरा। देखो, देखिए क्या है, क्या कहा गया है, देखो पैसेज को देखो। When we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. तो राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर हो गया सी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। होगा या नहीं होगा भाई, पहले का उत्तर सी होगा या नहीं होगा, बताओ, थ्री होगा। ठीक है, आगे देखें। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ, अब देखो क्या है, यहां से ढूंढ लो आप, नहीं है, वैसे तो जान ही गए। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, कहाँ के लोगों का गिफ्ट था, फ्रांस के लोगों का गिफ्ट, फ्रांस हो गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता की जो मूर्ति है, ये किसका मानवीकरण करती है, द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, पास्ट की जो देवी है ना, पुरानी ग्रीक देवी को प्रदर्शित करती है। वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, आजकल के काम करने वाले महिला और पुरुषों को प्रदर्शित करती है। द हिंदू गॉडेस सरस्वती, हिंदू देवी सरस्वती को प्रदर्शित करती है, या बोथ ए एंड बी, या दोनों को, ए और बी। तो आप बताइए क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या कहा गया है, वन हु personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present। क्या हो गया इसका राइट आंसर, क्या हो गया इसका राइट आंसर, हो गया बोथ ए एंड बी। मुझे बताइए क्या इसमें यहाँ तक आपको कोई समस्या है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ, क्या इसमें कोई दिक्कत है, बताइए। क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बाकी पे चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम अनसेन अनसीन पैसेज लेके चल रहे हैं, तो अनसीन पैसेज को ही लेके चलेंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, देखो बड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या कहा, कहा यह गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज, और ये जो विकल्प हैं, इन विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका, इन प्रश्नों के लिए जो उत्तर है उसको चयन करें। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ही माने वह। अब देखिए समझ लेते हैं जरा, है ना, जहां डाउट है उसको भी यहीं पे निपटा देते हैं। देखिए क्या कहा गया, ही वांडर्ड, वांडर्ड का मतलब होता है घूमना, वांडर्ड का अर्थ क्या है, घूमना है। ही माने वह, वांडर्ड माने घूमे, और सेकंड फॉर्म है तो घूमे, फॉर 7 ईयर 7 साल के लिए, एंड फाइनली
और अंत में सेट माने बैठ गए, डाउन माने नीचे, अंडर माने नीचे, अब पीपल माने पीपल के, ट्री माने पेड़। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर माने जहां, वेयर माने जहां, ही माने वह, बोर्ड माने शपथ लेना, इसका अर्थ होता है शपथ लेना, शपथ, शपथ लेना। टू स्टे, स्टे माने रहना, स्टे माने रहना। अंटिल माने जब तक कि नहीं, अंटिल माने जब तक कि नहीं। इनलाइटमेंट कहते हैं प्रकाश, प्रकाश कह दीजिए या ज्ञान। तो क्या कहा, ही वांडर्ड, वो घूमे, फॉर 7 ईयर, 7 साल के लिए, एंड फाइनली, और अंत में, सेट डाउन माने नीचे बैठ गए, अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे, वेयर माने जहां पर, ही वोड उन्होंने शपथ ली, टू स्टे रहने की, अंटिल माने जब तक, एनलाइटमेंट के, जब तक के जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं आ जाता, एनलाइटेड आफ्टर 7 ईयर्स, 7 डेज, 7 दिनों के बाद, प्रकाशित होने के बाद या ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने रीनेम्ड, रीनेम्ड कहा जाता है पुनर्नामकरण करना, री माने पुनः और नेम माने नाम देना, उन्होंने पुनः नामकरण किया द ट्री माने पेड़ का, द बोधि ट्री, बोधि पेड़ कहा गया, द ट्री ऑफ विजडम, इसका बुद्धिमानी का पेड़ कहा, एंड बिगेन टू टीच, बिगेन माने शुरू करना, बिगेन माने क्या होता है, शुरू करना, शुरू कर, टू टीच माने पढ़ाना या शिक्षा देना, टू शेयर, शेयर माने बांटना, हिज माने अपने, न्यू माने नई, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को, और अपनी नई समझ को बांटना क्या कर दिया, शुरू। ठीक है, चलो भाई, यहां से हमें ये पेपर प्राप्त हुआ था इसलिए वो साइट दी है ना, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हटा दिया है। ठीक है, चलो भाई, सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ गौतम, वांडर माने घूमे, इन सर्च माने खोज में, ऑफ एनलाइटमेंट माने ज्ञान की, ज्ञान की खोज में घूमे। अब कितने घूमे, 4 साल घूमे, 5 साल घूमे, 7 साल घूमे या 3 साल घूमे, बताओ जरा। तो ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, कितने साल घूमे, 7 साल, बात खत्म। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम गॉट एन एलाइनमेंट, एलाइटमेंट, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिटिंग अंडर, किसके नीचे बैठ के, तो किसके अंदर नीचे बैठ के है, तो पीपल ट्री, किसके पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे। पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक है, हो गया नोट, मैं साइड में हो जाता हूँ, नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े क्योंकि ये हट जाएगा आप। सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइनमेंट किसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। अब आप बताइए, देखो 3 ऑब्जेक्टिव तो पहले वाले से आए और 2 ऑब्जेक्टिव इससे आए, तो कितने हो गए, 5 मार्क्स हो गए। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या कोई समस्या है इसमें। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, हम केवल और केवल चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई, हम केवल, अब देखो 20 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, अब आ गया पार्ट बी। अब देखो पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न और आता है। अब देखो कितने मार्क्स के, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 मार्क्स के फिर अनसीन आ गए। तो 5 मार्क्स के पहले और 7 मार्क्स के ये, तो 7 और 5 12 हो गए। अब देखो क्या कहा, देखिए क्या कहा गया है, सुनते हैं। कहा यह गया है आपसे, देखो क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, पढ़ो भाई। देखिए, रॉबिन हुड वाज, रॉबिन हुड वाज माने था, लीडर माने नेता, ऑफ द कंपनी, एक कंपनी का, ऑफ आउटलॉज,
आउटलॉज का मतलब क्या है? आउट माने बाहर, लॉज माने कानून, जो कानून से बाहर है। हु लिव्ड जो रहते थे इन शेरवुड फॉरेस्ट, शेरवुड और फॉरेस्ट कहते हैं जंगल। आउट लॉर्ड कहते हैं, अब देखिए कंपनी कहते हैं समूह, आउटलॉज कहते हैं कानून को न मानने वाले। अब कानून को न मानने वाले क्या कहलाएंगे? अपराधी ही कहे जाएंगे। क्या कहा गया सुनते हैं। रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी। रॉबिन हुड उस समूह का नेता था, ऑफ आउटलॉ जो कानून को नहीं मानते थे, या अपराधियों के एक समूह का क्या था? नेता था। हु लिव्ड जो रहते थे इन शेरवुड फॉरेस्ट, जो शेरवुड के जंगलों में रहते थे। हिज माने उसका, नेम माने नाम, वाज माने था, टेरर माने भय। क्या था? उसका नाम जो था वो एक भय था। टू द रिच ट्रेवलर, ट्रेवलर्स कहते हैं यात्री, और रिच कहा जाता है अमीर। उसका जो नाम था वो अमीर यात्रियों के लिए एक भय था। बट लेकिन ही वॉज लव्ड, उसे प्यार किया जाता था, बाई पुअर, गरीबों के द्वारा, हुम माने जिनको, ही माने वह, सेव्ड माने बचाता था, फ्रॉम माने से, क्रूअल माने निर्दयी। लैंडलॉर्ड कहते हैं मालिक, मालिक कहिए या जमींदार कहिए, जिनको वह किनसे बचाता था? निर्दयी मालिकों से बचाता था। एंड ऑफन, ऑफन माने अक्सर, ऑफन माने अक्सर, हेल्प माने मदद करता था, विद माने से, और मनी माने पैसे, पैसे से उनकी क्या करता था? पैसे कहिए या ये कह लीजिए कि धन कह लो, है ना? क्या कहा? धन कहा गया। द शेरिफ, शेरिफ कहते हैं पुलिसकर्मी को। शेरिफ किसको कहा जाता है? पुलिसकर्मी को। ऑफ नियर बाई माने पास के, टाउन कहा जाता है कस्बा। पास के कस्बे का पुलिसकर्मी, वाज माने था, हिज माने उसका, बिटर, बिटर माने कड़वा, और एनिमी माने शत्रु। अब देखिए कड़वा शत्रु का मतलब क्या है? बड़ा शत्रु था, घनिष्ठ शत्रु था, है ना? वैसे घनिष्ठ शब्द मित्रता के लिए हो, मतलब बहुत बड़ा शत्रु था। आफ्टर माने बाद में, मैनी माने कई, अटेम्प्ट्स माने प्रयास, कई प्रयासों के बाद, टू कैच, कैच माने पकड़ने, पकड़ने के कई प्रयासों के बाद, किसको पकड़ने के? रॉबिन हुड को पकड़ने के कई प्रयासों के बाद, द शेरिफ, शेरिफ माने पुलिसकर्मी ने, वन डे, वन डे माने एक दिन, डिक्लेयर माने घोषणा करना, डिक्लेयर माने घोषणा करना, डिक्लेयर कहिए या अनाउंस कहिए, है ना? डिक्लेयर माने घोषणा करना। द हियरिंग ऑफ, इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपुल, हियरिंग माने सुनना, ऑफ मैनी पीपल मतलब कई लोगों के सामने इस बात की घोषणा की। आई एम विलिंग, विलिंग कहते हैं इच्छा, मेरी यह इच्छा है, टू गिव माने देना, हाफ ऑफ माई वेल्थ, आधा मेरी संपत्ति, वेल्थ कहते हैं संपत्ति, अब मेरी आधी संपत्ति देने को, टू एनीवन किसी को भी, हु माने जो, विल मानेगा, हेल्प माने मदद करना, टू कै मी माने मेरी, टू कैच रॉबिन हुड, मेरी इच्छा है कि मैं उसको आधी संपत्ति दे दूं जो रॉबिन हुड को पकड़ने में मेरी मदद करेगा। सिंपल सी बात है, ये कहानी पढ़ ली, कुछ ज्यादा बड़ी कहानी नहीं। अब सुनिए जरा क्या कहा गया। हु वाज रॉबिन हुड, रॉबिन हुड कौन था? अब मुझे बताओ, यहां पर यहां से अगर आप कहें तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। रॉबिन हुड यहां से स्टार्ट हुई, कौन था रॉबिन हुड? रॉबिन हुड वाज द लीडर
क्या था? नेता था। किसका? ऑफ द कंपनी। कुछ करना है क्या? जितना है वो उसी में लिखा हुआ है। रॉबिनहुड कौन था? वाज लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज। बात खत्म, यहां तक हो गया। एंड वेयर डिड ही लिव, और वो कहां रहता था? हु माने जो, लिव्ड माने रहता था, इन शेरवुड फॉरेस्ट। कहां रहता था? शेरवुड के जंगलों में रहता था। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? आपने अपनी ओर से कुछ किया? कुछ नहीं किया। जो पैसेज में था बस वही छाप दिया और कुछ नहीं। हु डिड हेल्प, हु डिड रॉबिनहुड हेल्प विद मनी? रॉबिनहुड जो है वो पैसे से किसकी मदद करता था? किसकी मदद करता था? अब बताओ भाई, क्या कहा गया? किसकी मदद करता था? आप मुझे बताओ। रॉबिनहुड पैसे से किसकी मदद करता था? क्या हुआ? देखो, हु डिड रॉबिनहुड हेल्प्ड, हेल्प विद मनी, तो क्या है? रॉबिनहुड हेल्प्ड माने मदद करता था। किसको? हेल्प द पुअर, गरीब व्यक्तियों की, विद मनी। पैसे से किसकी मदद करता था? गरीब व्यक्तियों की। तो हेल्प द पुअर विद मनी। बात खत्म। हु वाज रॉबिनहुड्स बिटर एनिमी? कौन था? कौन उसका शत्रु था? तो कौन था? द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज बिटर एनिमी। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। द शेरिफ ऑफ, एज इट इज है ना भाई, आपने क्या है उसमें कुछ करना नहीं है। शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन। अब बताओ ये 6 नंबरों में क्या था आपको? नियर बाई टाउन वाज माने था, हिज बिटर एनिमी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बताओ। वैसे इसमें जो दिया है बस वही करना है और कुछ नहीं है। अपनी ओर से कुछ भी लेके नहीं आए हो आप। दूसरा, विच ऑफ द वर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन टू मेक नॉन पब्लिकली? मतलब लोगों को सामूहिक रूप से अगर जानकारी दे रहे हो या कुछ भी है तो उसको क्या है? टू मेक। नो, नो माने जानना, पब्लिकली माने सामूहिक रूप से। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं डिक्लेयर। हाँ, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि यहाँ जो है इस पैसेज में डिक्लेयर शब्द आया है, तो यदि आपको हिंदी अर्थ नहीं मालूम है तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। लेकिन मुझे लगता है बाकी किसी प्रकार की कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे की स्थिति क्या है। अब आगे की स्थिति है सिंपल सा, वो है आज की क्लास का आपका होमवर्क। क्या है होमवर्क? सुनते और समझते हैं। क्या है? देखो भाई, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब आपका ये होमवर्क है कि आप ये करेंगे। 4 मार्क्स की आपकी, 4 मार्क्स की आपकी क्या है? आपकी स्टोरी है। क्या है? पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती। इसमें वर्ड मीनिंग आप खुद अपनी ओर से सर्च करेंगे, है ना? क्योंकि ट्रांसलेशन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वर्ड मीनिंग खुद आप ढूंढोगे, है ना? कल हम जो क्लास करेंगे तो कल पहले इस स्टोरी पे बात करेंगे, फिर 2 अनसीन पैसेज करेंगे। ठीक है भाई? चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां या चिंताएं भूल जाते हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। पुस्तकें हमें साहस एवं संचार का, आशा का संचार भी करती हैं। तो ये है आपका होमवर्क, और इसी होमवर्क के साथ में हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक और क्लास में। थैंक यू।